स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ट्यूटर नॉलेज बाय प्रीतो पटेल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 8th है, जिसके राइटर हैं या जिसके लेखक हैं बी के गुप्ता। ये कक्षा 8 की बुक है और इसके लेखक जो हैं वो बी के गुप्ता हैं। हिंदी मीडियम की बुक है। चैप्टर 8th चैप्टर है जो है राशियों की तुलना। अब इसमें हम आपको 8.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूत्रों का प्रयोग करके चक्रवृद्धि ब्याज व मिश्रधन की गणना करनी है। जब आपको पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मूलधन इज इक्वल टू 6,000 रुपए, दर बराबर 5%, समय बराबर 2 वर्ष। आपको मिश्रधन निकालना है। पहले मिश्रधन का फॉर्मूला होता है, मिश्रधन निकालने का सूत्र ये होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर टी मतलब होता है समय। ठीक है, मूलधन आपको 6,000 रुपए दिया हुआ है। 1 प्लस दर के प्लेस पे क्या लिखेंगे 5/100 की पावर टी का मतलब समय कितना 2 वर्ष, पावर 2 करेंगे। 6,000 मतलब 6,000, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0। 1 प्लस 1/20 को जब हम सॉल्व करेंगे, 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1/20 है, जब हम इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे में हर में 1 मानते हैं, 20 और 1 का एलसीएम 20 होगा। पहले हर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, 20 आएगा, 20 से उसी के अंश को गुणा करते हैं तो 20 आएगा, 1 से भाग करेंगे 20 को, 20 आएगा, 20 से हम 1 का गुणा करेंगे 20 प्लस 1 से 20 को भाग करेंगे 20 आएगा, 20 से 1 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा, प्लस लगाएंगे बीच में लगाए, फिर दूसरे हर से एलसीएम को भाग करते हैं, 20 से 20 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से उसी के अंश को गुणा करेंगे तो 1 आएगा। मतलब जो आपका ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है वो 21/20 है। तो ये 6,000, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 1/20 की पावर 2। 1 प्लस 1/20 को हमने सॉल्व किया, कितना आएगा 21/20, तो हम यहाँ पे 21/20 लिखेंगे। पावर 2 का मतलब जो चीज ब्रैकेट के अंदर है उसको 2 बार लिखना, तो 21/20 इंटू 21/20, और ये ब्रैकेट आप हटा दीजिए। इसके 6,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब आपको बस ये सॉल्व करना, तो 2 0 से ये 2 0 कट हो गए, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 30 आएगा, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 से 2 गया, 1 बचेगा, 1 10 5, 1 और 0 10 होते, 2 पंची 10, 15 आएगा। 15 इंटू 21 इंटू 21। अब आपको पता है, 1 मिनट देर साइड में करते हैं, यहाँ करते हैं 15 इंटू 21 इंटू 21। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 21 और 21 का गुणा होता है 441। ठीक है, 21 और 21 का गुणा होता है, आप गुणा करके देख लेना, 441 और 15। अब 15 से 441 का गुणा कर जब हम करेंगे तो क्या आएगा, 15 एकम 15 के 5 हासिल है 1, 15 चौको 60, 1 61 के 1 हासिल है 6, 15 चौको 60, 60 6 66, 66 15 मतलब 6,615 ये आ गया। मिश्रधन हमारा 6,615 रुपये आ गया। अब हमको चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है, तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमको पता करना है। उसके लिए क्या होता है, जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन उसमें हम मूलधन को घटा देते हैं, मूलधन को घटा देते हैं। तो मिश्रधन हमारा कितना है, मिश्रधन है 6,615 माइनस मूलधन हमारा है 6,000। ठीक है, 6,615 में 6,000 को हम घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 615 रुपये। ये पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। 615 रुपये आपका आंसर हो गया, 615 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। ये कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, मूलधन बराबर 5,000 रुपये, दर बराबर 18% और समय बराबर 2 वर्ष। फिर आपको वही मिश्रधन पहले निकालना होगा। मिश्रधन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस R/100, R का मतलब क्या होता है दर, की पावर टी मतलब समय, या n भी कर सकते हैं, n टी या n कुछ भी लिख लें। मूलधन कितना होगा हमारा 5,000 रुपये, ब्रैकेट में 1 प्लस R है 18/100 की पावर 2, समय क्या है 2 वर्ष, 2 हो गया।
अब आपको 5000 और इसको सॉल्व करना है, तो 2 नहीं 18, 2 पंची 10, 0, 1 प्लस 9/50। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए पहले कहीं ब्रैकेट को, 1 प्लस 9/50 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, इसके हर में 1 मानेंगे, 50, 1 से 50 को भाग देंगे 50 आएगा, 50 एकम 50 प्लस इससे भाग देंगे 50 से 50 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 9 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा, मतलब 50 और 9 क्या होता है 50, 9, 50 में 9 जोड़ेंगे तो 59/50, 59/50 हो गया। अब इसको यहाँ पे रखेंगे 5000 इंटू, ये इंटू है यहाँ 2 रखेंगे, 1 प्लस 9/50 को आपने दूसरी जगह सॉल्व किया तो क्या है 59/50, तो 59/50 को 2 बार लिखेंगे। अब आप ये ब्रैकेट हटा दीजिए, 59/50, तो 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गए। अब 5 एकम 5, 5 दहम 50, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 इंटू 59 इंटू 59, आपको इतना गुणा करना है, 2 इंटू 59, 2 इंटू 59 इंटू 59 का आपको गुणा करना है। तो पहले 2 का गुणा करिए 59 में, या इसका कर लीजिए दोनों का, 9 9 81, 2 इंटू 9 9 81 का 1 हासिल है 8, 9 9 बचा 45, 45 और 8 क्या होते हैं 53 होते हैं, 53 हो गए ये, और 45 के 5 हासिल है 4, 5 25, 25 4 29, ये हो गया 1 5 3 8, 9 5 14, 2 1 3। अब आपको फिर से 2 से गुणा करना है, इसको 2 से गुणा करना है, ठीक है, 2 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 1 कम 2, 2 8, इसको 1 मिनट यहाँ हटा करके इसको लिखते हैं, इधर सॉल्व करते हैं। आपको गुणा करना है 2 इंटू 3481 का, ये आपका क्या होगा मिश्रधन अभी आएगा, 2 1 कम 2, 2 8 16 के 6 हासिल है, 1 2 4 को 8 1 9, 2 3 6, 6962 रुपये आपका क्या हो गया है, ये आपका मिश्रधन हो गया, 6962 रुपये आपका मिश्रधन हो गया है। अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आपको मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन आपका है 6962 माइनस मूलधन आपका क्या था 5000 रुपये। अब आप 2 में से 0 2, 6 में से 0 6 घटा रहे हैं, 9 में से 0 9, और उसके बाद 6 में से 5 गया 1, 1962 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 2 आंसर होंगे इसमें, एक होगा मिश्रधन का 6962 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज का होगा 1962 रुपये। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है, मूलधन बराबर 10,000 रुपये दिया है आपको, दर बराबर दिए 10 पैसे प्रति रुपया प्रति वर्ष दिए, समय 2 वर्ष। तो पहले आप इसको केवल समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कहने का कि 1 रुपये बराबर क्या होते हैं 10 पैसे होते हैं, ठीक। उसके बाद 1 रुपये बराबर 10 पैसे, और आपको निकालना है 100 रुपये पर, क्योंकि 100 रुपये पर इसलिए निकालना है, दर परसेंटेज में होती, प्रतिशत में होती, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर, प्रति 100 पर, इस प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर। तो 100 रुपये पर क्या होंगे, कितने पैसे होंगे 1000 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। 1 रुपये में 10 पैसे दिए हुए हैं इसमें क्वेश्चन में, 1 रुपये में 10 पैसे, बल्कि होते नहीं है 1 रुपये में 10 पैसे, 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 10 पैसे क्वेश्चन में दिया है, आपको 100 रुपये पर निकालना है। तो 100 रुपये पर 100 रुपये बराबर 1000 पैसे हो गया। अब आप 1000 पैसे को रुपए जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1000 से 100 से भाग कर देंगे, तो 2 0 कट हो गए, 10 रुपये आ गया आपका। जब आप 1000 पैसे को 100 से भाग करेंगे तो ये रुपए में चेंज हो जाएंगे। अब रुपए आ गया 10 रुपये, मतलब हमारी जो रेट है, जो दर है, वो 10% दी है। इसका मतलब ये है दर हमारी कितनी है 10%। यहाँ देखो 10 रुपये निकल के आया, यही है 10% दर, ठीक। अब स्टार्ट करते, वही फॉर्मूला लगाना है, मिश्रधन बराबर मूलधन। अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 1 + R मतलब दर अपॉन 100 की पावर n या t, कुछ भी लिख लो। मूलधन हमारा है
10,000 रुपये 1 प्लस आर की जगह पे 10/100 की पावर 2। आपकी 2 दिया समय वर्ष, हाँ 10 एकम 10, 10 दहम 100। जब आप सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले पोर्शन को 1 प्लस 1/10 को, तो आएगा 10 एलसीएम हो गया। ठीक, 10 एलसीएम हो गया। 1 मिनट, इधर सॉल्व करते हैं। 10 हमारा एलसीएम हो गया। 1 से भाग करेंगे 10 को, 10 आएगा। 10 से 1 का गुणा करेंगे 10 आएगा, प्लस लगाएंगे बीच में। 10 से 10 को भाग करेंगे 1 आएगा। 1 से 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा, मतलब 11/10। ये आ गया आपका ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन। तो 10,000 और ब्रैकेट हटा देते हैं इसको, मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। 11/10 है, लेकिन कितनी बार? 2 बार, क्योंकि पावर 2 लगी है। 11/10। अब आप 2 0 से 2 0 हटा दीजिए, क्या आएगा? 100 इंटू 11। तो 11 और 11 का गुणा होता है 121, और ये 100 के 2 0। ये आपका आ गया मिश्रधन। मिश्रधन आ गया 1200 रुपये। 1200 नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,100 रुपये दिया है आपका। 12,100 रुपये। और चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, तो मिश्रधन में मूलधन को घटा देंगे। मिश्रधन है हमारा 12,100 रुपये, माइनस मूलधन हमारा क्या था? 10,000 रुपये। तो जब हम इसको घटा देंगे, 0 में 0 0, 0 में 0 0, 1 में 0 1, 2 में 0 2, आएगा आपका 2,100 रुपये। आपका क्या हो गया? ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। मिश्रधन भी आपका ये एक आंसर ये हो गया, और दूसरा आंसर ये हो गया। मिश्रधन आपका 12,100 रुपये है, और चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 2,100 रुपये। अब ये पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 नंबर पार्ट है। मूलधन बराबर 3,000 रुपये, दर बराबर 4 पैसे प्रति रुपया प्रति वर्ष, समय बराबर 3 वर्ष दिया है। तो पहले आप इसको देखिए, 1 रुपये बराबर 4 पैसे इस बार दिया है। 4 पैसे हो गया। अब 1 रुपये बराबर 4 पैसे, तो हमें प्रति लिखा है ना, प्रति रुपया, और प्रति रुपया का मतलब है हमको दर हमेशा परसेंटेज में होती है, प्रतिशत में होती है। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 पर। तो 100 रुपये बराबर क्या होगा? 100 रुपये बराबर क्या होगा? 400 पैसे। अब जब हम पैसे को 100 से डिवाइड करते हैं, 400 पैसे, जब इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये रुपए में चेंज हो जाएंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 2 0 कट हो गए, मतलब 4 रुपये आ गए आपके। 4 रुपये का मतलब 4%। 100 में 4% मतलब 100 पर जितना मिलता है उसे ही क्या कहते हैं? दर कहते हैं। 100 पर जितना मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? दर कहते हैं। मतलब ये 4% आपकी दर हो गई। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आगे। अब निकालना आपको मिश्रधन। मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस आर मतलब दर बटे 100 की पावर टी या एन, कुछ भी लिख लो। मूलधन की जगह पे हम लिखेंगे 3,000 रुपये इंटू, अभी ब्रैकेट लगाइए, इंटू बाद में 1 प्लस आर की जगह 4/100 की पावर 3 लिखेंगे इस बार। अभी तक पिछले क्वेश्चन आपने जो देखा उसमें समय आपका 2 वर्ष दिया होता था, अब क्या हो गया? समय 3 वर्ष। तो जो ब्रैकेट के अंदर जो भी हम सॉल्व करेंगे, जितना भी मान आएगा ब्रैकेट के अंदर, उसको 3 बार लिखेंगे। टी मतलब टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार। तो ये आपको 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 9 बचेगा, 4 पंचे 20, 1/25। तो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको सॉल्व करते पहले। 1 प्लस 1/25 को हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1/25 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 एकम, ये 25 एलसीएम लेंगे एक नीचे हर मान करके। 1 से 25 को भाग करेंगे 25 आएगा। 25 से 1 का गुणा करेंगे 25, प्लस 25 से 25 को भाग करेंगे 1 आएगा। 1 से 1 का गुणा करेंगे, इस वाले 1 का गुणा करेंगे, जिसके हर से भाग करते हैं उसी के अंश में गुणा करते हैं। 1 26/25 ये आपका ब्रैकेट के क्या अंदर हो गया। तो 3,000 यहाँ लिख 3,000, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? इंटू लगाएंगे, ब्रैकेट हटा देंगे। 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। अब इसको कटिंग करेंगे पहले हम। तो 5 25 होता है, 5 छक्का 30 होता है, 2 0 बढ़ाएंगे ये। उसके बाद फिर 5 से काटेंगे 5 25, 5 एकम 5 होता है, 6 से 5 निकल जाएंगे, 1 बचेगा, 1 और 0 10, 5 दूनी 10, 0 120 हो गया। अब 120 इंटू 26/5 इंटू 26/5 इंटू 26/25 ये हो गया। अब थोड़ा सा इधर सॉल्व करते हैं।
120 इंटू 26/5 इंटू 26/5 इंटू 26/25। अब हो जाएगा 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, उसके बाद बचेगा 2, 2 0, 5 चौको 20। फिर अब काटेंगे, अब ये किससे कटेगा नहीं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको। जब आप 26 26 का गुणा करेंगे 3 बार, 26 इंटू 26 इंटू 26, तो आएगा आपका 17,576। 17,576 आपका 3 बार 26 का गुणा करने पर आएगा। और ये 24 पहले से ही गुणा में है, और बटे में क्या है 5 इंटू 25। ठीक है, अब आपको 17,576 का 24 से गुणा करना है। जब आप 24 इंटू 17,576 का गुणा करेंगे तो आएगा 42, 18, 24 बटे 5 इंटू 25। अब आपको भाग करना है। 42, 18, 24 बटे 25 पंचे क्या होता है, 25 चौको 100, 25 पंचे 125। 125 से अब आपको भाग देना है 42, 18, 24। भाग करते हैं हम लोग 125 से 42, 18, 24, मतलब 4,21,824 को हम भाग करते हैं। डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले ये जाएगा 3 बार। जब हम इसको 3 बार ले जाएंगे, 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, 11 में 5 गए 6, उसके बाद यहाँ पे बचे 11 में 7 गए, बचेगा 4, ये कट्टम। अब क्या, ये 8 लेंगे यहाँ पे। फिर 125 को फिर हम 3 बार ले जाएंगे, आएगा 375, क्योंकि 4 बार ज़्यादा हो जाएगा। 8 में 5 गया 3, 16 में 7 गया 9 बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 2 लिखेंगे। अब ले जाएंगे इसको 7 बार। 7 पन्ना 35 के 5, हासिल है 3, 7 दूनी 14, 14 और 15 16, 17 के 7, हासिल है 1, 7 एकम 7 1 8। अब इसमें घटाएंगे, 12 में 5 गए 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 11 में 7, 3 10 11, 4 बचेगा, और यहाँ पे कट्टम। अब लिखेंगे फिर 4, आएगा 474। अब ये 337 हो गया, 337। अब इसको ले जाएंगे आप 4 बार, क्योंकि 3 बार 375 होता है, 4 बार ले जाएंगे। तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 एकम 4 1 5, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा तो। 1 मिनट, इसको अब हम ले जाते हैं 4 बार ले जाएंगे। 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 9 10, 4 एकम 4 1 5, 500 आएगा। 4 7 कट्टम। अब यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे। दशमलव जैसे ही हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ के सारे डिजिट तो खत्म हो चुके हैं, नंबर्स खत्म हो चुके हैं। अब ले जाएंगे हम इसको ले जाएंगे अब हम 5 बार, क्योंकि 4 बार आएगा 500, तो ले जाएंगे हम इसको 5 बार। 5 25, 5 दूनी 10, 11 12, 5 एकम 5 1 6। फिर 10 में से 5 गए, 10 में 5 गया, 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 में 2 गया, 1 बचेगा, 7 में 6 गया, 1 बचेगा। कितना हो गया 115। इधर भाग करते हैं, 115 हो गया। अब हम फिर से दशमलव लगने के बाद 1 0 हम अपने मन से बढ़ा सकते हैं। 3 बार हम 1 1 0 करके बढ़ा सकते हैं। दशमलव लगा, 0 बढ़ाए। अब इसको हम ले जाएंगे कम से कम 9 बार। 9 बार यहाँ बढ़ाएंगे 0, क्योंकि 115 हमने उठा के वहाँ लिखे। अब 9 बार, 9 0 9 9 पचा 45 के 5, हासिल है 4, 9 दूनी 18, 18 18 4 22 के 2, हासिल है 2, 9 एकम 9 10 11। अब इसमें घटाएंगे, 10 में 5 गए, 5 बचेगा, 4 में 2 गया, 2 बचेगा, बाकी सब कट्टम। देखिए दशमलव के बाद मैंने 1 0 यहाँ बढ़ाया है, उसके बाद 1 0 ये बढ़ाया है, 2 0 हो गए। अभी 1 0 और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसलिए बढ़ा सकते हैं क्योंकि 125 दूना होता है 250। ठीक, ये आपका जो आया है, ये आपका मिश्र धन निकल के आया है। मिश्र धन बराबर 33,74.592, ये मिश्र धन हो गया। अब आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्र धन बराबर 33,74.592। अब निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन
हो गया। मिश्र धन हमारा है 33,74.592 और मूलधन हमारा दिया था 3,000 रुपये। मूलधन हमारा 3,000 रुपये है। इसको अब इसमें घटा देंगे तो 295.473 374.592 ये आपका एक आंसर ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का और एक आपका आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। इसमें हैं आपके 7 क्वेश्चन, ये 4th है। अभी 5th 6 और 7 3 क्वेश्चन अभी और बाकी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5th है। आपका मूलधन दिया है 42,800 रुपए, दर दी है 7 से 1/2%, समय दिया है 2 वर्ष। फिर हम मिश्र धन का फार्मूला लगाएंगे। मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर t। मूलधन की जगह पे क्या रखेंगे 42,800 रुपए इंटू 1 प्लस दर हमारी है इसको पहले दर को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 15/2, 15/2% है। मतलब क्या लिख सकते हैं हम इसको दशमलव में लिख सकते हैं 7.5%। ऐसे भी देखो 7.5% दी थी 7.5%, तो यहाँ पे लिखेंगे 7.5/100 की पावर 2 वर्ष है। 42,801 प्लस दशमलव हटेगा नीचे 1 जीरो बढ़ेगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 7 से 5 जाएंगे 2 बचेगा, 2 और 5 25, 25/5 दूनी 10 200, 15/200। अभी ये और कट जाएगा, अभी ये डिवाइड और हो जाएगा 5 3 15, 5 चौको 20 जीरो। अब आएगा 42,801 प्लस 3/40 की पावर 2। 1 प्लस 3/40 की पावर, इसको जो ब्रैकेट में पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। 40 एलसीएम होगा हमारा, 1 से 40 को भाग देंगे 40, 40 एकम 40 प्लस 40 से 40 भाग देंगे, 40 से 40 को भाग देंगे 1 आएगा, 1 से 3 का गुणा करेंगे 3, मतलब 43/40। ब्रैकेट की जगह हमको क्या रखना है 43/40। 42,800 इंटू 43/40 इंटू 42,800 इंटू 43/40 इंटू 43/40। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 2 0 ये 2 0 ये 428 इंटू 43/4 इंटू 43/4। 4 एकम 4, 4 एकम 4 जीरो, 4 सते 28। फिर 107 इंटू 43 इंटू 43/4। तो पहले हम 43 और 43 का गुणा करेंगे। 43 इंटू 43, 3 3 9, 3 चौक 12 इंटू 4 3 12, 4 चौक 16 1 17, 9 4 8 1 18 49। 107 इंटू 18 49 1849/4। अब इसमें 107 से गुणा करेंगे। 7 नहीं है, 63 के 3 हासिला है 6, 7 चौक 28 29 30 31 32 33 34 के 4 हासिला है 3, 7 8 56 57 58 59 के 9 हासिला है 5, 7 एकम 7 5 12 इंटू 1 2 3 4, 4 टाइम 0 इंटू 9 4 8 1 3 4 9 9 18, 4 3 7 8 1 9 1 19। 107 और 18 49 का गुणा आएगा 19 78 43, 19 78 43/4। 19 78 43/4। अब हम इसको 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग देंगे 19 78 43 को, 4 चौक को 16, 9 में 6 3 7 7 उतारेंगे 4 नहीं है 36, 1 बचेगा 8 उतारेंगे 4 चौक को 16, 8 में 6 2 बचेगा 4 उतारेंगे 4 छंग 24 कट्टम। फिर ये 3 उतारेंगे। अब 3 में जब 3 में भाग नहीं जाएगा तो पहले यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 वाले ले जाएंगे 3 आएगा। अब दशमलव बना के 1 0 बढ़ाएंगे। 4 सते 28, 2 दशमलव लग चुका है, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे 4 पंचे 20। हमारा मिश्रधन ये आया, मिश्रधन बराबर 4 9 4 6 0 7 5।
49,460.75। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा है 49,460.75। मूलधन हमारा है 42,800 रुपये .00। ऐसे तो उसको डिवाइड करते हैं 5,7,0,6,6 8 में 2 6 6,660.75 रुपये। एक आपका ये आंसर हो गया मिश्र धन और एक चक्रवृद्धि ब्याज का आंसर ये हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए का। क्वेश्चन नंबर 6, मूलधन बराबर 50,000 रुपये। दर आपकी 20% प्रतिवर्ष की दर से छमाही गणना। ठीक है, समय बराबर 2 वर्ष। समय बराबर 2 वर्ष। अब पहले इसको थोड़ा सा बताते हैं, डिफाइन करते हैं इसके बारे में। 20% प्रतिवर्ष की दर से छमाही गणना। इसका मतलब है कि जो आपकी दर दी है 20% प्रतिवर्ष की दर से छमाही गणना, और ये समय दिया है 2 साल। छमाही, एक वर्ष में कितनी छमाही होती हैं? 2 छमाही होती हैं। ठीक है, और एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं। ठीक है, एक वर्ष में 2 छमाही और 4 तिमाही, मतलब 4 के जो है महीने अगर इकट्ठे किए जाएंगे, 4 महीनों का समूह बनाया जाएगा तो 3 बार बनेगा। 4 एकम 4, 4 दुनिया 4 ते 12 महीने होते हैं। ये होती है एक वर्ष की बात। एक वर्ष में 2 छमाही, एक वर्ष में 4 तिमाही। दो वर्ष दिए हैं, समय बराबर 2 वर्ष दिया है। अब टी का मतलब 2 वर्ष। एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं तो 2 वर्ष में कितनी बार ब्याज मिलेगा? 4 बार मिलेगा। एक वर्ष में 2 छमाही मतलब एक वर्ष में 2 बार ब्याज, तो 2 वर्ष में 4 बार ब्याज। 2 × 2 बराबर 4। ये 4 क्या काम करेगा? जो भी ब्रैकेट में हम पावर बनाएंगे उसके ऊपर ये 4 लिखेंगे, 2 वर्ष नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि एक वर्ष, ये छमाही के कारण एक वर्ष में 2 बार ब्याज। दर हमारी दी है 20% प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष का मतलब एक वर्ष में 20% दर, तो छमाही के कारण एक वर्ष में 10% दर होगी। अब हम यूज करेंगे फॉर्मूला मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर टी या एन। मूलधन 50,000, 1 प्लस दर हमारी 10% होगी। छमाही का मतलब होता है वर्ष में 6 महीने के 2 टुकड़े, वर्ष में 2 बार 2 छमाही होती हैं। तो दर हमारी ये प्रतिवर्ष मतलब एक वर्ष के लिए दी है 20%, 6 महीने के लिए होगी 10% बटे 100 की पावर टी का मतलब होता है टाइम्स होता है टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार ब्याज। टाइम्स का मतलब ये होता है कितनी बार ब्याज। तो यहाँ कितनी बार ब्याज होगा? 4 बार ब्याज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 50,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 10 बटे 100 की पावर 4, 10 एकम 10, 10 दहम 100। अब 50,000 ब्रैकेट में 10, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को। 1 प्लस 1 बटे 10 क्या हो जाएगा? 10 एलसीएम लेंगे, 1 से 10 को भाग करेंगे 10 आएगा, 10 से 1 का गुणा करेंगे 10 प्लस बीच में प्लस लगा, 10 से 10 को भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 का गुणा करेंगे 1, मतलब 11 बटे 10 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10 इंटू 11 बटे 10। इसको सॉल्व करेंगे 0 0 0 0, 4 बार 0 तो ये 4 0 कट जाएंगे। 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 5 इंटू 11 और 11 का गुणा होता है 121, 11 और 11 का गुणा होता है 121। अब हम 121 और 121 का गुणा जब करेंगे तो इधर साइड में करते हैं। 121 इंटू 121 आएगा 121 इंटू 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 इंटू 121, 1 4 9 4 5 6 4 1 14 641, 14 641 इंटू 5, 5 एकम 5, 5 चौको 20 के 0 हासिल है 2, 5 छक्का 30, 2 32 के 2 हासिल है 3, 5 चौको 20 3 23, 5 एकम 5, 5 2 7, 73,205 रुपये।
ये हमारा मिश्र धन बराबर 73,205 रुपये। अब चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमारा 73,205, मूलधन बराबर 50,000 बटे 5, 0, 2, 3, 3,203, साथ में 2 गया, साथ में 5 गया, 2, 23,205 रुपये हमारा क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि हमारा है 73,205 रुपये और मिश्र धन हमारा है 73,205 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज हमारा है 23,205 रुपये। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 23,205 रुपये, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन नंबर 7, मूलधन बराबर 10,000 रुपये, दर बराबर 10 पैसे प्रति रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रति छमाही गणना, समय बराबर 2 वर्ष। अब 10 पैसे प्रति रुपये प्रतिवर्ष का मतलब है 1 रुपये में प्रति रुपये, मतलब 1 रुपये बराबर 10 पैसे और हमको निकालना है 100 रुपये, क्योंकि प्रति शत का मतलब होता है प्रति 100 पर। 100 रुपये में 10 1000 पैसे होंगे। अब 1000 पैसे को हमको रुपए बनाना है तो इसको 100 से भाग करेंगे, 20 कट जाएंगे तो 10 रुपये आ जाएगा, मतलब दर हमारी 10% हो गई। अब छमाही की वजह से ये प्रति वर्ष दी है, वार्षिक जो दर है वो 10% है और जब छमाही रेट होगी हमारी तो 5% होगी छमाही रेट। ठीक, समय बराबर 2 वर्ष। छमाही के कारण ये 2 साल में 4 बार ब्याज होगा, 4 बार ब्याज। 1 वर्ष में 2 छमाही होती है, 1 वर्ष में 2 छमाही, 2 वर्ष में 4 छमाही होंगी तो 4 बार ब्याज होगा हमारा। अब स्टार्ट करते हैं। मिश्र धन बराबर मूलधन, मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की पावर t। मूलधन हमारा है 10,000 रुपये इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस दर हमारी 5% बटे 100 की पावर 4, 4 बार ब्याज। 10,000, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20। 1 प्लस 1 बटे 20 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 20 एकम 20, 1 से भाग करेंगे 20, 20 एकम 20 प्लस 20 से 20 को भाग करेंगे 1, 1 एकम 1, 21 बटे 20, मतलब 21 बटे 20 की पावर 4। अब 10,000 इंटू 21 बटे 20 को 4 बार लिखेंगे, 21 बटे 20 इंटू 21 बटे 20 इंटू 21 बटे 20 इंटू 21 बटे 20। 1, 2, 3, 4, 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म। अब 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 को 4 बार लिखकर 21 और 21 का गुणा करेंगे 441 इंटू फिर 21 और 21 का गुणा करेंगे 441 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। जब 441 इंटू 441 का गुणा करेंगे तो 19, 44, 81 बटे 16। 16 से भाग देंगे 19, 44, 81 को। 19, 44, 81 को 16 से भाग देंगे एक बार। 16 एकम 16, 9 में 6 गया 3 कट्टम 4, 16 दूना 32, 4 में 2 गए 2 कट्टम फिर 4, 16 एकम 16, 14 में 6 गए 8, फिर 8, ये वाला 4 था ये 8 है, फिर आएगा 8, ये भी 8 उतारेंगे। 16 पंचे 80, 8 में 0 गए 8 कट्टम 1 उतारेंगे, 16 पंचे 80, 1 बचेगा। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर भाग नहीं जाएगा, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ बढ़ाएंगे। 16 छक्का 96, 100 में 96 गए 4 बचेंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे, 16 दूना 32 बचेंगे 8। दशमलव लगा चुके हैं, 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 16 पंचे 80। अब कट्टम। मिश्र धन बराबर 12 155.0625। मिश्र धन बराबर 12 155.0625। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन बराबर
12,155.0625। इसमें घटाना है 10,000। 0 0 0 526055512। ये चक्रवृद्धि ब्याज। पार्ट ए के क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो चुके हैं।